सभी आरोपियों को विशेष जज अयोध्या प्रकरण ने बरी कर दिया है। आपराधिक साजिश, बलवा, भड़काऊ भाषण के आरोप फिलहाल किसी पर साबित होते नहीं दिख रहे हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रम पर ऐतिहासिक फैसला न्यूज 18 पे सबसे पहले, जिसके तहत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जिनकी सांसें अटकी थी सुबह से, जिन्हें नींद नहीं आ रही थी, जिनके लिए जब तक किए जा रहे थे अयोध्या में, उनके लिए बड़ी खबर यह है कि फिलहाल सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये जज भी शायद इतिहास के पन्नों में अपने इस फैसले के जाने जाएंगे। जी देखिए, ये एक ऐसा फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला है, इंडिया का इतिहास है। इसको आप पूरी दुनिया का इतिहास कहते हैं कि एक विवादित ढांचा गिराया जाता है, उसके बाद देश का माहौल बिगड़ता है, एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है। हालांकि केंद्र सरकार बरी कर दिया गया है। नहीं, उनको 28 साल बाद जो फैसला आया है, उस फैसले में कहा गया है कि सभी लोग बरी कर दिए गए हैं। बाबरी विध्वंस ढांचे के ढाए जाने को लेकर जितने भी लोग आरोपी थे, सभी को फिलहाल बरी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी है। अनामिका, ऋषभ से बात पूछिए, क्या जिन लोगों पर साजिश का आरोप था उन्हें बरी किया गया है या सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है? अमित, सबसे बड़ी बात यह है, बदल चुका है और ऐतिहासिक फैसला यही है। ऋषभ के पास फिर से आएंगे हम। ऋषभ, अभी जो जज साहब ने अपना फैसला पढ़ा, एक एक लाइन बताइए दर्शकों को। देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जज ने कहा है कि किसी भी आपराधिक साजिश की वहां पर साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। उन्होंने अशोक सिंघल का बार बार जिक्र किया है। अशोक सिंघल के एक वीडियो फुटेज की बात हो रही जिसमें वो घायल दिखाई दे रहे थे। ये बात सामने आई है कि जो संगठन के लोग वहां पर मौजूद थे, चाहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, उन्होंने उग्र भीड़ को, उत्साही भीड़ को रोकने की कोशिश की है। इसलिए कोई साक्ष्य नहीं मिला है। साक्ष्यों के अभाव में सभी अभियुक्तों को बरी किया जाता है। बड़ी राहत और बड़ी खबर और बड़ी ऐतिहासिक पन्ने में दर्ज होने वाली ये घटना, जिस पर आज बड़ा फैसला आया है। सभी दोषियों को बरी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 साल का लंबा इंतजार जरूर इस पूरे मामले पर करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो फैसला निकलकर सामने आया है वो सभी के लिए, जो आरोपी इसमें बनाए गए थे, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है और सभी के सभी को बरी कर दिया गया है। 28 साल बाद अब ये फैसला, ऐतिहासिक फैसला, और इसको लेकर लगातार जज साहब ने कहा कि किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। बार बार अशोक सिंघल का नाम लेते हुए कहा कि जो उन्माद था उसे रोकने की कोशिश की गई, साक्ष्य नहीं थे और इसीलिए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। अनामिका, सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। आडवाणी, जोशी समेत सभी बड़े नाम, उमा भारती, रितंभरा समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। आपराधिक षड्यंत्र का कोई भी सबूत नहीं मिला, ये कहा जज एस के यादव ने फैसले को पढ़ते हुए। शुरुआत में उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं हुई थी, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जो कुछ हुआ आकस्मिक हुआ। और उसके बाद फैसला पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि सभी 32 आरोपी जो इस वक्त जीवित हैं बरी किए जा रहे हैं। 49 लोगों को कुल मिलाकर आरोपी बनाया गया था। 17 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। 32 लोग जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, जो फैसले का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सीबीआई कोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है। 28 साल बाद सभी के सभी लोग बरी कर दिए गए हैं। जज ने कहा है कि उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे वो घटना को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह साबित हो सके कि इन लोगों ने वहां पर षड्यंत्र के तहत बाबरी ढांचे को ढहाया था, उसका विध्वंस करवाया था। इस वजह से जज ने फैसला पढ़ते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। बड़ी राहत लालकृष्ण आडवाणी के लिए, मुरली मनोहर जोशी के लिए, महंत नृत्य गोपाल दास के लिए, कल्याण सिंह के लिए, विनय कटियार के लिए, वो सभी 32 नाम जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, जो इंतजार कर रहे थे कि आज जज इसके यादव अपने फैसले में क्या कुछ पढ़ेंगे। इस वक्त सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत। हालांकि बार बार वो लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और वहीं पर राम मंदिर पर फैसला आया, जो कि एक हर्ष का विषय था। आज ये दूसरा हर्ष का विषय है। जो आरोपी इसमें बनाए गए थे सबके सब बरी हो गए हैं। अनामिका, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए मुझे आवाज मिल रही है और इस बड़ी खबर पे पल पल की अपडेट दे रहे हैं आपको ऋषभ। और फैसले में आगे क्या कहा गया जज साहब की ओर से? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कोर्ट ने कहा है कि पूर्व नियोजित नहीं था। यह कहा है कोर्ट ने कि 12 बजे विवादित ढांचे के पीछे की ओर से पथराव शुरू हो गया। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे, वो लगातार बचाना चाह रहे थे, लेकिन उस पथराव में अशोक सिंघल घायल हुए। अगर कार सेवक ही वो पथराव कर रहे थे, जाहिर सी बात है फिर वो अशोक सिंघल के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और जैसा पहले भी आया था कि कार सेवकों को दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए कहा गया था कि जल और फूल लेके वो आएंगे, लिहाजा उनके हाथ में पत्थर होने का कोई सवाल नहीं उठता है। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं। अरे वकील साहब, जी सभी को बरी कर दिया। एक बार पूरे बोल दीजिए। जी सामने हटा है।